सनातन धर्म में अधिकांश व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके पीछे स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़े कई गहरे संदेश भी छिपे हुए हैं। निर्जला एकादशी भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। हालांकि ये व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मसंयम के लिए किया जाता है, लेकिन इससे व्यक्ति अपने मन और शरीर पर नियंत्रण रखना भी सीखता है। आधुनिक जीवन में हम बार बार भोजन, मोबाइल, मनोरंजन और विभिन्न इच्छाओं के अधीन रहते हैं। निर्जला एकादशी हमें यह अनुभव कराती है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी बन सकता है, उनका दास नहीं। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्जल रहना सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए रोगी, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं या किसी चिकित्सकीय समस्या से पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्रत करें। धर्म कभी भी शरीर को हानि पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। भगवान भाव देखते हैं, शरीर को कष्ट देना नहीं। एकादशी की उत्पत्ति की कथा। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में एकादशी देवी की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उस असुर से युद्ध किया। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। कुछ समय बाद भगवान विश्राम के लिए एक गुफा में चले गए। उसी समय मुरासुर ने भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस देवी ने मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान जागे तो उन्होंने उस दिव्य शक्ति को वरदान दिया कि वो एकादशी देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करेगा उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इसी कारण एकादशी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना जाता है। निर्जला एकादशी के आध्यात्मिक लाभ। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं है, बल्कि ये आत्मिक उन्नति का एक माध्यम भी मानी जाती है। इस दिन किए गए जप, तप, दान और साधना का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक माना गया है। जब व्यक्ति भोजन और जल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करता है, तब उसका मन धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। कई साधकों का अनुभव होता है कि इस दिन किया गया मंत्र जप सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली महसूस होता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष उपाय। यदि कोई विद्यार्थी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है और शिक्षा में सफलता की कामना करता है तो निम्न कार्य कर सकता है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनें, गायत्री मंत्र का जप करें, गुरुजनों का सम्मान करें, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री दान करें। मान्यता है कि इससे ज्ञान प्राप्ति की राह में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए उपाय। व्यापार या नौकरी में स्थिरता और उन्नति की कामना रखने वाले लोग भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जरूरतमंदों को भोजन दान करें। छाता और शीतल जल का दान करें। अपने कार्यस्थल पर स्वस्तिक का शुभ चिन्ह बनाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राशि अनुसार सरल उपाय। मेष, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। वृषभ, तुलसी पर दीपक जलाएं। मिथुन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। सिंह, केले के वृक्ष की पूजा करें। कन्या, जरूरतमंदों को फल दान करें। तुला, पीले वस्त्र धारण करें। वृश्चिक, नारायण मंत्र का जप करें। धनु, गुरुजनों का आशीर्वाद लें। मकर, किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें। कुंभ, पक्षियों को दाना डालें।
मीन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। दान का विस्तृत महत्व। सनातन धर्म में दान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि भाव से निर्धारित होता है। निर्जला एकादशी पर जब व्यक्ति स्वयं तपस्या कर रहा होता है, उस समय किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें। दिखावे के लिए दान ना करें, किसी का अपमान करके दान ना करें, अपनी क्षमता से अधिक दान ना करें, शुद्ध मन और प्रसन्नता से दान करें। सच्चे भाव से किया गया छोटा दान भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। व्रत के दौरान होने वाले सामान्य अनुभव। कई साधकों को निर्जला एकादशी के दौरान कुछ विशेष अनुभव होते हैं। बार बार प्यास लगना, मन का भटकना, थकान महसूस होना, अधिक भगवान का स्मरण होना, शांति का अनुभव होना, ये सभी सामान्य बातें हैं। ऐसे समय में भगवान विष्णु का नाम लेते रहना चाहिए और सकारात्मक भाव बनाए रखना चाहिए। 108 नामों के जप का महत्व। सनातन परंपरा में 108 संख्या को अत्यंत पवित्र माना गया है। जब कोई साधक भगवान विष्णु की 108 नामों का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार से हटकर ईश्वर की ओर केंद्रित होने लगता है। 108 नामों का जप मन को स्थिर करता है, श्रद्धा बढ़ाता है, मानसिक तनाव कम करता है, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। निर्जला एकादशी का मुख्य संदेश। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा या प्यासा रहना नहीं है। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में संयम आवश्यक है, इच्छाओं पर नियंत्रण संभव है, ईश्वर के प्रति समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। सेवा, दान और करुणा जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भाव से होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है निष्कपट मन, सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव। अंतिम संदेश। यदि आप पूर्ण निर्जला व्रत रख सकते हैं तो श्रद्धा पूर्वक रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव नहीं है तो अपनी क्षमता के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण करें, मंत्र जप करें, दान करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें। याद रखिए, भगवान को हमारे उपवास से अधिक हमारा प्रेम प्रिय है। शुद्ध मन, शुद्ध भाव और सच्ची भक्ति से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।